अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये फॉन्डेंट रोज़ बनाना सिखा रही हूँ और आपने नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। और कसम से मैंने कैरेट केक की वीडियो बना ली हुई थी। मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊँ कि वो बस गेस्ट आ गए, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर नहीं ले सकी। मसला सिर्फ ये हुआ है क्योंकि उस वक़्त ना ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने कॉफ़ी, सैंडविचेस और कैरेट केक और एक और चीज़ क्या रखी थी मैंने, कबाब, यस, मैंने फिर वो रख दिए थे। तो इसलिए ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये है कि कसमें, पंजाबी में कहते हैं कसमें मैं काम किता सी। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि कसमें मैं काम किता सी। लेकिन बस थोड़ा सा लेट हो गया। आपने कहना नादिया तुम मत सिखाओ हमें कैरेट केक, तुमने तो हमें इतना लारा लगाया हुआ है ना कि अब सिखाती। लेकिन पक्का पक्का इंशाल्लाह कल आ जाएगी। अच्छा जनाब, ये जो टिप है ना, ये वाली टिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो रोज़ हम बनाते हैं ना, उसको बस आपने ना इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये जो उसकी पेटल है ना, उसको किसी भी ज़रूरी नहीं आपके पास ये वाला टूल हो, कोई भी ब्रश लेके ना, पेंट ब्रश, उसकी नुक्कड़ नुक्कड़ कह रही हूँ उसकी जो नोक पीछे वाला हिस्सा होगा ना, पतला वाला, उससे आपने मोड़ लेना है, ठीक है। बस जनाब इसकी बेसिक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एवं इतने सारे पैसे दे के क्लासेस लेते हैं लोग, लेकिन ऑब्वियसली क्लासेस में और बड़ा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये मैं आपको बेसिक टिप बता रही हूँ। मुझे कोई इतने अच्छे रोजेस बनाने नहीं आते, लेकिन उम्मीद है कि आपको मेरी टिप्स की समझ आ जाएगी, टेक्निक की बेसिक समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं ना थोड़ी सी हूँ सुस्त तबीयत की। मैं कहती हूँ यार इतना जो मेहनत करनी है इससे बेहतर तो आर्टिफिशियल लगा लो। लेकिन हम जब बाहर के मुल्क में होते हैं ना, तो वहाँ पे इनकी बहुत वैल्यू है, जो एडिबल रोजेज़ हैं या एडिबल फ्लावर्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो जनाब मैं अब आप कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। आपने बस देखते जाना, हम बातें करेंगे। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट लगाई थी कि भाई आपने वादा करें मेरी वीडियो पूरी देखनी है। तो मुझे इतने इतने प्यारे कमेंट आए, सीरियसली मैं इमोशनल हो गई। और उससे भी प्यारा कमेंट आया शान निहाल, हमारी फैमिली मेंबर है यूट्यूब की। उन्होंने कहा नादिया कसम खुदा की मैं स्किप किए बगैर देखती हूँ मुझे इतनी हंसी आई, इतनी मुझे वो प्यारी लगी। बिलीव करें कि ये क्या होता है, ये होता है रिश्ते। जब रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना, तो आपका होता है कि मैं अगले बंदे को यकीन दिलाऊं कि भाई मैंने ये काम किया था। जैसे मैं कह रही हूँ ना, कसमें मैंने वीडियो बना ली है, थंबनेल की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि ज़ाहिर बच्चा ही नहीं था, मैं क्या लगाती तस्वीर। तो उन्होंने मुझे इस तरह से यकीन दिलाया, मुझे इतना अच्छा लगा। पता नहीं मैं इतने सालों में काम करती रही थी। हाय मैंने तो आप लोगों को एक्सपर्ट बना दिया होता अगर मैंने पहले वीडियो बनाई होती ना। आप सब एक्सपर्ट होते। अच्छा ये रोज़ कटर है, अगर आपके पास नहीं है परेशान नहीं होना, मैं इसकी जुगाड़ भी बता दूंगी कि अगर ये ना भी हो ना, ये लो। हर हमेशा स्यापा मेरे से चीज़ें गिर जाती हैं हाथों से, पता नहीं क्या है। तो ये गिर गया था मेरे से नीचे। तो ये देखें, ये वाला जो है ना पेटल्स इसकी बनती है। इस रोज़ की ना टेक्निक क्या है, 1 3 5 एंड 7 या 9, ये टेक्निक है जनाब। पहले एक पत्ती लगा लो, वो जो मैंने पीछे पीछे ड्रॉप सा नहीं बना के रखा हुआ, ये आपने पहले बना लेना ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। ड्रॉप सा बनाने के बाद आपने उसके ऊपर पहले एक पेटल को लपेटना है, उसके बाद 3 को, उसके बाद 5 को। मर्जी है तो आप 7 भी लपेट लो, वो एड्डा बड़ा फ्लावर बन जाता है, इतना बड़ा रोज़ बन जाता है। तो जनाब अगर ये पेटल नहीं है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके काट लो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपने देखना है। ये फोमिक पैड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जनाब मैंने फिर कैरेट केक की तो वीडियो बना ली हुई थी, मुझे दोबारा अब ये रोज़ की बनानी पड़ी। मैं कहा मैं क्या बना के लगाऊं वीडियो, मेरा तो अब समझ ना आए मुझे कि मैं दोबारा भी बनाऊं तो मुझे इतना टाइम लग जाना। फिर मैं कहा चलो यार रोज़ ही बना लेती हूँ। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके कोई गेस्ट आ गए, उसने कपकेक्स देने थे। मैंने फिर उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल थी, ज़ाहिर है उन्होंने अपने पेज पे लगानी थी। लेकिन वो फिर मैंने किया, फिर गेस्ट गए, मैं इतना थक गई मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो शुक्र है काम वाली बाजी आ गई तो इतना सहारा हो गया, वरना मैं तो बस गई थी। तो जनाब ये देख लो, ये इसकी टेक्निक होती है। ये मैं फॉन्डेंट पे बना रही हूँ, गम पेस्ट पे बनाना सिखा दूंगी इसी वीडियो में। आपने ना एक बात जहन नशीन कर लेनी है कि जो बॉल टूल है ना, उसका जो बॉल है ना, वो एक पेटल के ऊपर आधा और आधा फोम पैड पे हो। अभी जब मैं गम पेस्ट पे पिंक पेस्ट सिखाऊंगी ना, आपने देखना, आपको आइडिया होगा। और ये भी देख लेना मेरे हाथों को, कैमरा हमेशा ही आगे निकल जाता है, मेरे हाथ पता नहीं किधर चले जाते हैं, मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपको समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से पेटल लपेटनी है, ठीक है। चलो जनाब हम साथ साथ करते हैं बातें। हमारे साथ हैं जी सरवत बेग, उज़मा फरहान, नाइला अमन और फरहाना है, रानिया है, सदफ़ आबिद है जिन्होंने मुझसे डोनर्स की रिक्वेस्ट किया। सदफ़ मैं सिखा दूंगी। सहर मंसूर है, हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली सहर।
अब्दुल मजीद हैं, जवाद हुसैन रिंद हैं, सीरत अली हैं, ये भी हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है। वेलकम टू द फैमिली सीरत। आयशा रेहान हैं। इसके बाद हैं किचन विद टाइम विद निदा ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि नादिया अगर आप ना होती थी इतनी प्यारी रेसिपी तो मैं कौन सिखाता। थैंक यू सो मच निदा। मैं तो थोड़ी सी ना वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी शर्माई गई सी थैंक यू। और इसके बाद है आयशा कदीर हैं, बहुत प्यारा इनका कमेंट था। अच्छा, सबके बहुत प्यारे थे, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, सबके बहुत प्यारे थे। लेकिन शान निहाल का बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत मज़ा आया था उनका पढ़ के। लेकिन अनम भी बहुत प्यारा करते हैं, सर शकील भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, महरीन इरफान हैं, बुशरा हैं, इसके अलावा फौजिया हैं। हाय फौजिया ने बहुत प्यारा कमेंट किया। फौजिया ने कहा अल्लाह ताला आपको हज कराए, आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ मुझे कभी किसी ने नहीं दी। थैंक यू सो मच फौजिया। अच्छा जी, फूड पॉट है, ये एक चैनल हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं, उनका भी चैनल है। आप सब ने दुआ करनी है कि वो ज़रूर उनका चैनल ग्रो करे, उनकी परेशानियाँ दूर हों, रिज़्क़ में इजाफा हो, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, खाना ही खाना, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती है, उनका भी चैनल है, अल्लाह ताला उनके चैनल में बहुत बरकत डाले, आमीन। अच्छा जी, रेहाना है कश्मीर से, उन्होंने हमें कश्मीर इंडिया से मैसेज किया। थैंक यू सो मच रेहाना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब इंडिया से या पाकिस्तान के किसी और शहर से या पूरी दुनिया में से कहीं से भी मैसेज आता है ना, मेरा दिल तो खुश खुश हो जाता है। मतलब पता नहीं मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मेरे जब अब्बू जिंदा थे ना तो वो हमेशा कहते थे पुत्तर बंदियां दा मुੱਲ नहीं होता, चीज़ों का मुੱਲ होता है, बंदियां का नहीं होता। बंदे नहीं मिलते दोबारा। तो इंसान की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, इंसान को बहुत प्यार देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग हैं ना, हम लोग चीज़ों को अहमियत देते हैं, इंसान को नहीं। तो मेरी तो शुरू से आदत है कि मैं इंसानों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। और ये देखें, मैंने भी दरवाज़ा बंद किया कमरे का साथ साथ तो मेरा होता है कि भाई इंसान इतनी मोहब्बत से कोई कमेंट करे ना तो बस उसका तो फिर कोई वैल्यू, उसकी तो कोई ना, प्राइसलेस है, उसकी तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती। अच्छा जनाब, हमें मैसेज किया था रितु शुभ लुधियाना इंडिया से। इतना मुझे अच्छा लगा। लुधियाना तो मैंने हमेशा फ़िल्मों में सुना है या ड्रामों में इंडिया के जब देखते हैं तो उसमें सुना। लेकिन जब मुझे मैसेज आया ना, मुझे लगा इतना मुझे अच्छा लगा था, मैं नहीं बता सकती। पता नहीं आप क्या सोचेंगे कि नादिया कैसी बातें करती है, लेकिन कसम से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अपनाइत फील होती है कि इंडिया के किसी भी शहर से कोई मैसेज आता है, पाकिस्तान के किसी शहर से कोई मैसेज आया ना लाहौर के अलावा, तो मुझे और खुशी हो रही होती है कि अच्छा फलानी जगह से भी देखा। तो तुम ये कहते यार ये ग्लोबल विलेज है, तुम तो ऐसे हैरान होती हो कि कोई टेलीग्राम आ गया। मैं तो हैरान ही होती हूँ। और मैं तो बस काश पहले बना लेती वीडियो, तो आप लोग तो एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट हो गए होते हैं। मतलब इतने, मतलब 3-4 सालों में तो आपको मैंने बेस्ट बना देना था। अच्छा ये देखिए, मैंने गम पेस्ट यूज़ किया है, बातों के साथ साथ हम मेन बात ना भूल जाए कि मैंने गम पेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हैक मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है, परेशान नहीं होना, नेट से तस्वीर निकालो, उसको आपने ना ड्रॉ कर लेना कार्डबोर्ड के ऊपर। बस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने 5-6 साइजेस में बना लेना, छोटा बड़ा बड़ा। उसके बाद आपने उसको फॉन्डेंट पे रख के कट कर लेना, सिंपल। आप इससे फ़िश बना सकते हो, आप शर्ट बना सकते हो, दुनिया की हर चीज़ बना सकते हो। कोई मुश्किल ही नहीं है कि आप टूल्स के मोहताज नहीं हो। इंसान के पास तो इतना हुनर है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप तो हर काम कर सकते हैं अगर आपको, आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है ना। तो जनाब, इसके बाद हमें शीशम व्लॉगर, अगर मैंने सही नाम लिया तो, उन्होंने हमें बहुत प्यारा कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और सोनम राय का बता दिया ना मैंने, हाँ। अच्छा जी, उसके बाद हमें मोहम्मद अकरम है, उनका मैसेज आया। वो थोड़े से परेशान भी हैं, उनका भी चैनल है। वो कहती हैं कि भाई मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ, दिल से भी काम करती हूँ नादिया, लेकिन मुझे ऑर्डर्स नहीं आते। आ जाएंगे मोहम्मद अकरम, आप फ़िक्र मत कीजिए, आ जाएंगे। आप दुआ मांगे, दुआ पे यकीन रखें। हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मज़हब से हो, लेकिन हम जब दुआ करते हैं ना, और अपनी अम्मी से कहें, अपनी वालदा से कहें, अपनी अम्मी जी, माँ जी, जो भी आपके घर में बड़ी हैं, दादी हैं, नानी हैं, उनको फ़ोन करें, अम्मी को कहें अम्मी मेरे लिए दुआ करें, अम्मी मेरे लिए दुआ करें। जैसे हम पैसे मांगते हैं ना चीज़ के लिए बचपन में, अम्मी पैसे दे दो, वो चीज़ लेके आनी है, तो इस तरह का करें, अम्मी मेरे लिए दुआ करें, अम्मी करें। अम्मी एंड पे ना तंग आ जाए कि स्यापा पै गया, मेरे पीछे ही पै गई है, तू कर देंगी दुआ। तो जब अम्मी ये कहेंगे ना तो बेफिक्र हो जाएंगे, अब तो आपको दुआ लग ही जानी है, क्योंकि जो माओं की दुआ होती है ना, वो कहते हैं ना, मगरों भी ला के दुआ मांगे ना तो लग ही जाती है। तो आप उनसे कहें इनके, मम्मी मेरे कारोबार के लिए दुआ करें। आप यकीन माने, मेरी बात को लिख लें,
आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर आएंगे, आप हैरान हो जाओगी। आपने अपनी अम्मी से कहना मेरे लिए दुआ करें, अब्बू से भी कहें अगर हयात है, क्योंकि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास तो अल्लाह ने खुद इतना बड़ा वसीला दिया हुआ है दुआओं का। आप उनसे कहें, वो आपके लिए दुआ करेंगे तो आपकी रिज़्क में कहाँ से बरकत होगी आपको पता नहीं चलेगा। आप मेरी बात ज़रूर आजमा लेना। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फ्लावर बनाना ये रोज़ आ ही जाए, क्योंकि ना मुझे तो ये इतना कोई मुश्किल काम लगता है ना, अब नाम ना पागल हो जाओ इतना। इससे अच्छा तो भाई आर्टिफिशियल लगा लो। लेकिन चलो ये है कि बंदे को आना सारा कुछ चाहिए। तो मैं थोड़ी सी सुस्ती जो हूँ ना, तो मैं कम कम ही बनाती हूँ। लेकिन चलो मैंने आपको टेक्निक बता दी है, 1 3 5 7 या 9, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये मेरी मतलब मुझे जो समझ आई है ना बात, मैंने वो आपको बताई है। मुझे यूट्यूब की किसी वीडियो से समझ नहीं आई थी। वो तो कोई 10-25 पत्तियाँ काट लेते हैं, उसको लगाई जाते हैं लगाई जाते हैं। मुझे तो समझ ही ना आए किधर लगाई किधर नहीं लगाई। मैं आपको ना आसान तरीका बता रही हूँ कि ऐसे आप बना लो कि जितना मर्जी बड़ा बना लो, जितना मर्जी छोटा बना लो, सिंपल। ये एक टेक्निक है। तो मुझे तो कभी उस वीडियो से समझ नहीं आई, अब ये ना आपको मेरी वीडियो से भी समझना है। आपको नादिया इतनी बातें कर रही थी, मैं तुम्हारी वीडियो से भी कुछ समझ नहीं आई, तो ये आपने ना ज़रा देख लेना, ठीक है। ज़रा मुझे पता नहीं समझ लेना कि भाई नादिया ने समझा दिया तो मैं आई गई होगी समझ। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या बात मैंने बता दी, हाँ नगीना मुअज़्ज़म है, उन्होंने कहा कि चॉकलेट की डिफरेंट काइंड्स आपने डिस्कस करनी है। नगीना मैं ज़रूर करती रहूँगी। हमने पनाटा भी बनाना है, हमने स्विस रोल भी बनाने हैं, हमने डोनट्स भी बनाने हैं। हम आगे आगे बनाते जाएंगे, ठीक हो गया। तो जनाब ये दुनिया के बड़े सारे रंग हैं। रागेश्वरी का एक गाना था ना, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, ये दुनिया बड़ी रंगीली। तो वाकई दुनिया बड़ी रंगीली है। आपने अपना सबसे प्यारा रंग इस रंगीन दुनिया में ऐड करना है, जो कि मदद का रंग हो, दूसरों को खुश करने का रंग हो, किसी को अप्रिशिएट कर दो, किसी की हेल्प कर दो। ये बहुत बहुत बड़ा एक काम होता है। किसी के दिल में एक खुशी आपकी वजह से आ जाए ना, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। क्योंकि डरना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जब दिल दुखता ना इंसान इग्नोर कर देता है। लेकिन रात को जब सोते वक्त पिल्लों पे सर रखें और कोई दुखी बात दिन की याद आ गई और एक आंसू पिल्लों पे गिर गया ना, तो वो आंसू बहुत भारी पड़ जाता है हमें। वो फिर हमारी ज़िंदगी की कामयाबियों में रुकावट बन जाता है, ठीक है। तो जनाब ये मैंने बना लिया हमारा मोटा सा रोज़। आपको अच्छा तो लगा होगा, अगर ना भी लगे ना बुरा वतन कह देना अच्छा लगा। ठीक है, चलो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैं आपके मैसेज दिल से पढ़ती हूँ और कसमें कल कैरेट केक अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।